हेलो हाय नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और हमारी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमारे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग असेसमेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक टच करने वाले हैं जो कि है एथिकल इश्यूज़ इन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। ठीक है, सबसे पहले एथिकल इश्यूज़ क्या होते हैं। एथिकल मतलब नैतिक। ठीक है, तो एथिकल इश्यूज़ मतलब किसी भी वर्क प्लेस में जब कुछ डिस्टर्बेंस और कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है ना एट अ वर्क प्लेस। ठीक है, सो एथिकल इश्यूज उसको कहते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, डिस्टर्बेंस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एट अ वर्क प्लेस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग Psychological testing needs to be conducted in a fair and ethical manner in accordance with the relevant इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ लेजिस्लेशन एंड प्रोफेशन कोड्स ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जो है वो एक फेयर और एथिकल मैनर में होनी चाहिए। एक नैतिक और सही तरीके से कंडक्ट होना चाहिए साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। ठीक है, क्योंकि विद द और किसके साथ एक इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ लेजिस्लेचर एंड प्रोफेशनल कोड्स ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, प्रोफेशनल बॉडीज हैव एथिकल कोड्स ऑफ प्रैक्टिस often including specific codes, and anyone making assessment should be familiar with the relevant code of the practice। जो टेस्ट ले रहा है ना उसको पता भी होना चाहिए कि भाई ये टेस्ट करवाते कैसे हैं। ठीक है, ये असेसमेंट होगा कैसे इसका। several testing organization have been published practice guidelines to help to define the scope of the responsible test use। काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन ने लाइक पूरी एक सेवरल एक प्रैक्टिस गाइडलाइन। ठीक है, एक प्रैक्टिस बुक कह लें या प्रैक्टिस गाइडलाइन प्रोवाइड किए पब्लिश किए, जिससे ये पता चलता है, जिसमें हेल्प मिलती है कि भाई ये टेस्ट किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और कैसे हमको इसको करना है, टेस्ट कैसे करना है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है, इस टेस्ट को करना कैसे है। ठीक है, जैसा होना चाहिए। ओके, सो सेवरल टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन हैव पब्लिश प्रैक्टिस गाइडलाइंस टू हेल्प डिफाइन द स्कोप ऑफ responsible test use। Sources of the test uses the guidelines including the teaching groups। ठीक है, द अमेरिकन एसोसिएशन। ठीक है, APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, द एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस, जॉइंट कमिटी ऑन द टेस्टिंग प्रैक्टिसेस, द सोसाइटी फॉर द इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी एंड प्रोफेशनल अलायंस। ठीक है, इन ये सब इंक्लूडेड है गाइडलाइंस के अंदर, जिन्होंने ये टीचिंग ग्रुप है पूरा। ठीक है, पूरा साइकोलॉजी और इन सब के ऊपर ही इन्होंने एक पब्लिश किया, पूरा अच्छे से गाइडलाइंस ये सिखाया है कि भाई कैसे कैसे होना चाहिए। कोई एथिकल इशू नहीं होना चाहिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, किसी भी वर्क प्लेस में कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। जिस टेस्ट को जैसे करना है वैसे ही होना चाहिए, और करने वाला भी स्किल्ड होना चाहिए। कैसे जो करा रहा है उसको पता होना चाहिए कि भाई ये टेस्ट करवाते कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इश्यूज़। ये इश्यूज़ है क्या क्या। ठीक है, पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी, दूसरा है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, लेबलिंग, डाटा प्रोटेक्शन, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, communication of the test result, consideration of individual differences, divided loyalties, test securities and dehumanization, access to the psychological testing, human rights violation, sensitivity to disability, test anxiety। ठीक है, चलिए ये 14 कुछ एथिकल इश्यूज़ हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने देख लिया कि भाई टेस्ट वाले को जो टेस्ट करवा रहा है उसको पता होना चाहिए कि भाई टेस्ट करवाते कैसे हैं। ठीक है, और ये सब टीचिंग और पब्लिश किसने करवाया है, इन सब लोगों ने। ठीक है, ये टीचिंग ग्रुप है पूरा। ठीक है, ये पूरी चीज़। ठीक है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन से लेके कि प्रोफेशनल लाइसेंस तक। पहला इशू देख लेते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, कि ये जो टेस्ट हो रहा है ये आपका और मेरे बीच में ही है। ठीक है, अगर जिससे आप कंसल्ट करने हैं ना, या मेरे और आपके बीच में ही है। ठीक है, ये किसी और में ज़्यादा स्प्रेड नहीं होगा। ठीक है, ज़्यादा कि स्प्रेड होगा ही नहीं। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल मतलब यही होता है ना कि मैंने तुमको ये चीज़ बताई है, अभी कॉन्फिडेंशियल है, तुम किसी और को नहीं बता सकते। ऐसे ही होता है। ठीक है, सो सेम हीयर कि आपका टेस्ट और आप यहाँ आए हो। ठीक है, आप तो ये कॉन्फिडेंशियल है, ये हम दोनों के बीच में है। प्रैक्टिशनर्स हैव अ प्राइमरी ऑब्लिगेशंस टू सेफगार्ड द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन कहीं भी जाएगी नहीं। ठीक है, लीक नहीं होगी। और इंक्लूडिंग द टेस्ट रिजल्ट डेट में ऑब्टेन फ्रॉम द क्लाइंट इन द कोर्स ऑफ कंसल्टेंट। ठीक है, ये प्रिंसिपल 5 है APA का इन 1992 ए वाला। ठीक है,
information obtained in a clinical and consulting relationships or evaluative data concerning children, students, employees and other are discussed only for the professional purposes and only with the person's clarity of concern with the case. ठीक है, अब इन्फॉर्म कंसेंट, अब ये क्या होता है, वो इसमें अवेयर होना चाहिए जिसके ऊपर हम जिस इंडिविजुअल के ऊपर ये असेसमेंट हो रहा है ना, उसको पता होना चाहिए कि भाई सबसे पहले तो उससे पूछो, ठीक है, बिना पूछे नहीं करो, उसका कंसेंट ज़रूरी है, उसको पता होना चाहिए कि भाई इसका पर्पस क्या है, ये हो क्यों रहा है, होता कैसे, इसमें करना कैसे है, ठीक है, ये सारी चीज़ उसको पता होना चाहिए, वो अवेयर होना चाहिए इन सब चीज़ों से, ठीक है। सो कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। अब फिर होता है लेबलिंग। आफ्टर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग अ पर्सन इज ऑफर सब्जेक्टेड विद अ सर्टेन मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। द लेबलिंग process may not only stigmatize the person but also the lower also lower tolerance for the stress and make treatment more difficult. In view of potentially negative effect labels, a person should have right not to label, ठीक है। सबसे पहले उसको लेबल मत करो, ठीक है, क्या आपको ये, उसको पहले बताओ मत कि आपको ये डिसऑर्डर है और हम इसलिए कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो उससे और स्टिग्मेटाइज हो जाएगा, ठीक है, वो उसका टॉलरेंस जो लेवल होता है ना स्ट्रेस को, वो और बढ़ जाएगा, ठीक है, टेंस हो जाएगा, वो और स्ट्रेस हो जाएगी कि भाई मुझे बीमारी है, सोच सोच के। उसको ये मत बताओ कि भाई हम किस लिए आपके ऊपर ये कर रहे हैं, लेबल मत करो किसी भी चीज़ से, ठीक है, वरना वो बर्डन बोझ बन जाता है, ठीक है। डाटा प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो टेस्ट टेकर्स मस्ट प्रोटेक्ट द क्लाइंट्स इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव डाटा कुड बी इंक्लूडेड। द डाटा को प्रोटेक्ट करने की वजह से एथनिक ओरिजिन, बिलीफ, ओपिनियंस क्या है, उनकी डिसेबिलिटीज़, ये सब को इन सब डाटा को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। ये भी भाई सेम चीज़ आ गई कि कॉन्फिडेंशियलिटी वाली बात आ गई, ठीक है। स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एनी कन्विक्शन ऑफेंसेस कमिटेड एंड और लीगल प्रोसीडिंग्स, ठीक है, ये सब भी। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, when a people respond to psychological tests they have a little idea what is being revealed, ठीक है, but they often feel that their privacy has been invaded in a way that not justified by the tester's benefit. Psychologist must inform that the subject of the limits of confidential, एक लिमिट उनको बता दो कि भाई इतना बताना, बता सकते हैं, इतना नहीं बता सकते हैं, ठीक है, एक लिमिट सेट कर दो, इन्फॉर्म हो जाना चाहिए, क्योंकि जब जो टेस्टर होता है, जो टेस्टी होता है ना, जब वो दे रहा होता है वो, ठीक है, टेस्ट, तब उसको कहीं ना कहीं आइडिया लग जाता है कि भाई इससे हम ये करना चाह रहे होंगे, ठीक है, तो उनको पहले ही उतना ही बताओ, ठीक है, लिमिटेड वेरिएबल कॉन्फिडेंशियलिटी के जो इन्फॉर्म कर दो कि ऐसा ऐसा है भाई, ठीक है, ज़्यादा लेकिन पूरा प्रॉपर लेबल मत करना, ठीक है। कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ द टेस्ट रिजल्ट, इंडिविजुअल हु टेक साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है, एंटिसिपेट दैट द रिजल्ट्स विल बी शेयर्ड विद देम, ठीक है। Yet the practitioners often do not include one-to-one feedback as a part of assessment, ठीक है। इंडिविजुअल जो साइकोलॉजिकल टेस्ट दे रहे हैं ना, उनको वो उनको एंटिसिपेट दैट द रिजल्ट विल बी शेयर विद देम, ठीक है। Yet the practitioners often do not include one-to-one feedback, वो इंक्लूड नहीं करते हैं प्रैक्टिशनर, लेकिन उनको ऐसा लगता है या वो मानते हैं कि ये जो रिज़ल्ट है वो हमारे साथ शेयर किया जाना चाहिए, शेयर करेंगे, ठीक है। लेकिन ये 1-to-1 फीडबैक नहीं देते हैं, ठीक है, मतलब सामने सामने नहीं बताना होता है कि भाई आपका ये रिजल्ट निकला है, ठीक है, आपका ये हाई है, ये लो है, नहीं। कंसिडरेशन 7 के कंसिडरेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, knowledge of and respect of individual differences is highlighted by the professional organization that deals with psychological testing. The American Psychological Association lists this as one of 6 guiding principles. The relevance of the principle to psychological testing is that practitioners are expected to know when a test and interpretation may applicable or may not be applicable because of the factors such as age, gender difference, ethnicity, nature, national origin, religion, ठीक है, sexual orientation, डिसेबिलिटी, लैंग्वेज एंड सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है। तो कंसिडरेशन इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब प्रोफेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उनको पता होना चाहिए कि भाई इंडिविजुअल अलग है, ठीक है, तो उनके इंटरप्रिटेशन उसी हिसाब से अलग होने चाहिए, ठीक है, तो ये पहले से ही पता होना चाहिए, ठीक है। द रिलेवेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इज दैट प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं आर एक्सपेक्टेड टू नो when a test और इंटरप्रिटेशन मे नॉट बी एप्लीकेबल, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि भाई ये टेस्ट
या ये इंटरप्रिटेशन ये वैलिड है कि नहीं, ठीक है, वो लाइक एक्सपेक्टेड और इंटरप्रिटेशन ये एप्लीकेबल है कि नहीं, क्योंकि भाई सब अलग अलग एज के, अलग अलग जेंडर के, अलग अलग ओरिजिनलिटी के, अलग अलग डिसेबिलिटीज़ है, ठीक है, उनका कंडीशनिंग एथनिसिटी सबके अलग अलग है, तो इंटरप्रिटेशन और टेस्ट का अलग आ सकता है, ये पता होना चाहिए क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, ठीक है। डिवाइडेड लॉयल्टीज़, it is the often conflicting commitments of the psychological who uses the test. A conflict arises when the individual welfare is at odd and at with the institution that employs the psychologist. Psychologists must inform all the concerned where their loyalties lies, and they must tell client or subject in advance that how tests are to be used and describe the limits of the confidentiality, ठीक है। देखो लॉयल्टी भी एक बात होती है, ठीक है, कि आपको कितना बताना है कितना नहीं बताना है, ठीक है। ये अच्छा ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के बारे में उसके पूरा रिलेटेड तो बताना ही है, लेकिन आपको इतना भी नहीं बताना, इररेलेवेंट चीज़ें भी नहीं बतानी, ठीक है। तो आपको पहले क्लाइंट को या अपने सब्जेक्ट को बता देना है कि भाई एडवांस में बता दो कि ये टेस्ट ऐसे होगा, ऐसे यूज़ होता है और इसके कुछ लिमिट्स हैं, ठीक है। टेस्ट सिक्योरिटी, ठीक है, जो आपका टेस्ट होता है ना वो सिक्योर रख। Test items are not revealed except in the training programs and when mandated by the law to protect the test integrity. टेस्ट मटेरियल्स को लाइक सिक्योर रखना है, उनको लाइक ज़्यादा मतलब एक्सप्लोर नहीं करना है, ठीक है। और ये तभी लाइक कभी कभी ये प्रोग्रामिंग जो सेंटर्स मतलब जो ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं या जब मैंडेटेड बाय द लॉ अगर ये ज़रूरी है, ठीक है, तो लाइक मतलब आप उसको यूज़ कर सकते हो किसी और चीज़ में, ठीक है। लेकिन ऐसे रिवील्ड नहीं करना होता, टेस्ट मटेरियल जो होते हैं उसको सिक्योर करके रखना पड़ता है टू प्रोटेक्ट द टेस्ट इंटीग्रिटी, ठीक है। डीह्यूमनाइजेशन क्या होता है? विद द हाई स्पीड कंप्यूटर्स एंड सेंट्रलाइज डाटा बैंक्स द रिस्क दैट मशीन विल समडे मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन अबाउट आवर लाइफ इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग, ठीक है। हमेशा ये डर लगा रहता है ना हमको कि भाई इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर बढ़ रहा है कि कहीं ये ह्यूमन डिसीजन भी ये खुद ही ना देने लग जाए, ठीक है। So such forms of testing remove and human element from the remove such form of the testing remove and the human elements from the decision making process. Technology tends to minimize the individual freedom and uniqueness. देखो एक ये भी एथिकल इशू है कि भाई जब डीह्यूमनाइजेशन हो रहा है, डीह्यूमनाइजेशन मतलब ह्यूमंस को हटाना या नहीं, ठीक है, वर्ड से पता चल रहा है। जो हाई स्पीड कंप्यूटर और सेंट्रलाइज डाटा आ गया है, ठीक है, और बैंक्स ये सब आ गए, इतनी जो लाइक कंप्यूटर और एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, तो हमको कहीं ना कहीं डर भी है कि कहीं यही ह्यूमन डिसीजन ना लेने लग जाए, ठीक है, ह्यूमन की जगह पे। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ना ये इंडिविजुअल फ्रीडम और यूनिकनेस को मिनिमाइज़ कर रहा है, ठीक है। 11 देखते हैं ऐसे एक्सेस टू साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, एवरीवन हैज़ नॉट एक्सेस द साइकोलॉजिकल टेस्टिंग बीइंग टेस्टेड कैन बी एक्सपेंसिव, न्यूरोलॉजिकल एंड साइकेट्रिक असेसमेंट आर अवेलेबल फॉर दोज हु कैन अफोर्ड दैम। एक ये भी इशू है कि भाई सब लोग अफोर्ड नहीं करते, सब लोग थेरेपी काउंसलिंग और टेस्ट नहीं करवा सकते क्योंकि ये महंगा आता है, ठीक है। तो एक ये भी एक इशू है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स आर रिलेवेंट टू द साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इंक्लूडिंग द राइट नॉट टू बी टेस्टेड इंडिविजुअल्स हु डू नॉट वांट टू सब्जेक्ट themselves फॉर द टेस्टिंग कैन नॉट बी फोर्स टू डू सो। ये भी एक इशू है कि भाई जो नहीं जाते हमारे ऊपर टेस्ट हो, भले ही उनको कोई बीमारी हो, तो उनके ऊपर हम नहीं कर सकते ज़बरदस्ती कोई टेस्ट नहीं करवा सकते। इट इज़ देयर राइट टू नो देयर टेस्ट स्कोर्स, ये उनका राइट है कि भाई उनके स्कोर्स और इंटरप्रिटेशन बताओ, ठीक है, वो जब बोले, ठीक है। एंड उनको सब मतलब है जो ऊपर सारे पॉइंट है ना इसमें वो सारे पॉइंट आ गए, ठीक है। 13. Sensitivity to disabilities. Another important ingredient of the valid test administration is sensitivity to disabilities in the examinee. Impairments in hearing, vision, speech. अब देखो अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन जो है, डिस्क्रिमिनेशन तो खैर क्या ही, ये तो द एबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट आया था 1995 में जो रेफ़र करता था कि रेफर्स टू रीजनेबल एडजस्टमेंट विच मीन्स दैट जो नॉर्मल लोगों को तो टेस्ट आराम से हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो इम्पेयरमेंट्स मतलब जो डिसेबिलिटी वाले जो लोग हैं, जैसे अगर कोई सुनाई नहीं देता किसी को, ठीक है, अगर किसी को हियरिंग में प्रॉब्लम है, विजन में प्रॉब्लम है, स्पीच में प्रॉब्लम है, मोटर कंट्रोल में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उन सब को के लिए एक रीजनेबल एडजस्टमेंट बनाओ, वैसा एक टेस्ट बनाओ अलग टाइप का जिससे उनको भी बेनिफिट हो, ठीक है। इसके लिए डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट आया था 1995 में, रेफर्स टू द रीजनेबल एडजस्टमेंट
which means, for example, an individual have a visual impairments are supported by the use of large type or the braille materials, ठीक है. In the case of measure not having the time limits such as questionnaire, people have visual disabilities may be able to dictate response है, ठीक है. लाइक जो देख नहीं सकते वो सुन के रिस्पॉन्स कर सकते हैं, ठीक है. तो ऐसे कुछ कुछ एडजस्टमेंट करना करो, ठीक है. यही डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट आया था, ताकि अगर जिनको ये अगर कोई बीमारी हो इन लोगों को, तो ये भी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से फ़ायदा उठा पाए और इनका भी इलाज हो पाए. फिर लास्ट एंड फोर्थ है द टेस्ट एनजाइटी, ठीक है. द टेस्ट एनजाइटी रेफर्स टू दोज फिनोमिनोलॉजिकल physiological and behavioral responses that accompany concern about responsible failure of the of a test. There is no doubt that subject experience different levels of test anxiety about being tested. अब देखो, अगर तुमको पता चल जाए कि भाई तुम्हारा टेस्ट हो रहा है, ठीक है, बिहेवियरल बेसिस पे, फिजियोलॉजिकल, ठीक है, इन सब बेसिस पे तुम्हारा टेस्ट हो रहा है, तो तुम कॉन्शियस हो जाओगे, ठीक है. और अगर तुमको एनजाइटी होगी तो तुम वैसे ही आंसर और वो सब ढंग से नहीं देने वाले. जैसे हम नर्वस होते हैं तो हमारा एग्ज़ाम कैसा जाता है, वही हम अगर कॉन्फिडेंट होते हैं तो हमारा एग्ज़ाम अच्छा जाता है. सो यही एक ये भी एक इशू है, लाइक टेस्ट जिस समय हमको एनजाइटी होती है जो नहीं होनी चाहिए, ठीक है. सो देयर इज़ नो डाउट दैट सब्जेक्ट एक्सपीरियंस डिफरेंट लेवल ऑफ टेस्ट एनजाइटी अबाउट बीइंग टेस्टेड, ठीक है. ये भी एक इशू आ जाता है टेस्टिंग में, ठीक है. सो ये 14, ठीक है. सो ये 14 एथिकल इश्यूज़ थे जो जिससे पता चलता है कि भाई ये इश्यूज़ आते हैं एक साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में. कॉन्फिडेंशियलिटी कि भाई ये तुम्हारे हमारे बीच में इन्फॉर्म कंसेंट कि पता होना चाहिए भाई कि तुम्हारे ऊपर जिसके ऊपर टेस्ट हो रहा है उसको पता होना चाहिए कि भाई तुम्हारे ऊपर ही टेस्ट हो रहा है, कैसे होगा, क्या होता है इसका पर्पज़. के लेबलिंग उसको ये मत बताओ पहले से कि भाई तुमको ये बीमारी है, नहीं. इससे उसको बर्डन होगा और वो ढंग से नहीं कर पाएगा, स्ट्रेस बढ़ जाएगा. डाटा प्रोटेक्शन, आपके अपने जो भी डाटा दिया वो प्रोटेक्टर रहेगा, लीक नहीं होगा. इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी भी वही, ठीक है. कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट, टेस्ट रिजल्ट, उनको लाइक हमेशा वो जो भी टेस्ट होता है वो मांगता है कि भाई उनको एक्साइटमेंट होता है ना, लाइक उनको एक क्यूरोसिटी होती है कि हमारा टेस्ट हुआ, इसका रिजल्ट क्या आया, ठीक है. लेकिन जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो 1-to-1 फीडबैक नहीं कंसिडर करता है. अब सबको पता, अब ये भी पता होना चाहिए कि एज, जेंडर, रेस, रिलीजन सबका अलग अलग है, डिसेबिलिटीज़, लैंग्वेज अलग है, ओरिजिन, नेशनल ओरिजिन एंड एथनिसिटी अलग है, तो अलग अलग टेस्ट सबके ऊपर कंसिडर होता है. एक ही टेस्ट पे हम नहीं दे सकते सबको, ठीक है. लॉयल्टीज़ भी क्यों है, पता होना चाहिए कि लिमिट की कितना बता सकते हैं, कितना नहीं बता सकते. टेस्ट सिक्योरिटी की, ये जो टेस्ट होते हैं टेस्ट मटेरियल को सिक्योर रखना चाहिए, ठीक है. डिह्यूमनाइजेशन मतलब एक ये भी डर है कि भाई कंप्यूटर्स आ रहे हैं वो ह्यूमन को हटा देंगे, और ये टेक्नोलॉजी टेंस मिनिमाइज द इंडिविजुअल फ्रीडम एंड यूनिकनेस. एक्सेस टू साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में यही होता है कि भाई सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इतना महंगा आता है, ठीक है. तो एक ये बीच में ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जो टेस्टिंग हो रहा है उनको पूरा हक है कि भाई इनको ये सब जो भी हो रहा है उनको पता होना चाहिए, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आ गई ह्यूमन राइट्स वायलेशन में. सेंसिबिलिटी टू डिसेबिलिटी, जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए भी एक सर्टेन रीजनेबल एडजस्टमेंट करो, ठीक है. ये एक्ट आया था, द डिसेबिलिटी एक्ट, द डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट इन 1995, जिससे कि भाई जिनको सुनाई नहीं देता और ये नहीं होता, ठीक है, तो उनको एडजस्टमेंट करो ताकि, और सर्टेन काइंड ऑफ टेस्ट बनाओ जिससे उनको भी बेनिफिट हो. और लास्ट था टेस्ट एनजाइटी, कि भाई उनको बोले कि आप एंशियस ना हो, ठीक है, एनजाइटी ना करें वो, ताकि टेस्ट का रिजल्ट अच्छा है. क्योंकि सीधी सी बात है, अगर किसी को बोले कि भाई आपका टेस्ट ले रहे हैं तो वो नर्वस होगा, एनजाइटी होगी उसको, ठीक है. सो ये थे एथिकल इश्यूज़. सो इफ़ यू आर वॉचिंग टिल नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, and please like, comment and share, and have a nice day. Bye.